जय हिंद सभी को। आई होप कि हम लाइव आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक होगा शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। आप ये समझिए कि रीजनिंग का अगर पेपर आया है या रीजनिंग टॉपिक है और इसके बिना वो टॉपिक है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हर कोई भी अगर रीजनिंग आ रहा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसको हम शानदार तरीके से आपको याद कराएंगे। जो इसका बेस कॉन्सेप्ट है, हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग सभी कोई लाइव आ चुके हैं, ठीक है। जय सीताराम सभी को, राम राम। ओके, ठीक है, गुड इवनिंग। अब हम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। सभी जगह शेयर कर दीजिए, ग्रुप से तो ग्रुप में अवेलेबल करा, मतलब चीजें मैसेज डाल दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजनिंग का। इसको हम बड़े शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला काम होगा। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, चीजें और भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, बट आज के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है एक्चुअल में? तो जनरली कोड को डिकोड, जैसे अगर आपने जनरली, हम रीजनिंग इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान टॉपिक है कि आप इसे बहुत आसानी से हर तरीके से समझ सकते हैं। डेली लाइफ से चीजें होगी। जैसे अगर हमने कहा, अगर हम घर पे भी इस तरह से बात करते हैं कि देखो अगर चाचा आएंगे ना तो हम तुमको इस तरह से इशारा दे देंगे, तो ये समझ जाना। ये जो समझ जाने की वाली अंडरस्टैंडिंग है, यही तो रीजनिंग है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा तुम समझ जाना, मतलब वो बात कहेगा नहीं लेकिन आपको समझना है, तो यही चीजें रीजनिंग का टॉपिक पर आती है। लेकिन आज अगर हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग आया है, मतलब इनके कुछ कोड फिक्स होंगे। नाम ही में है कोडिंग डिकोडिंग, कुछ कोड फिक्स होंगे, उन्हीं कोडों को हमें ऑब्जर्व करना है और कैसी क्या चीजें होंगी वो सीखना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जनरली जो होती है वो किसी से भी लिंक हो सकती है, लेकिन हमारे टॉपिक में अल्फाबेटिक ज्यादा होती है। चलो तो समझते हैं क्या क्या चीजें रहेगी। तो आप देखिए, फर्स्ट वाला आपका इंग्लिश वालों के लिए भी रहेगा, टेंशन मत लेना कि सर इंग्लिश में भी दीजिए, इंग्लिश भी रहेगा। जनरली इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं होगा, केवल रीजनिंग को ऑब्जर्व करना है और तुरंत आंसर करना, यही मेन टॉपिक की बात रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं फटाफट क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में जो शब्द होते हैं, अक्षर या संख्या को एक तय नियम के अनुसार बदला जाता है। मतलब मेन ये बात है, आप यहां पर कोई वर्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें कोई रीजनिंग लगी होगी, कोई लॉजिक लगा होगा, उस लॉजिक से आपको बदलना है। कोई एक ना एक नियम लगा होगा, इंपॉर्टेंट है, कोई एक रूल जरूरी होगा उसमें, ऐसे कुछ भी नहीं बन सकता कहीं से भी, सेम रूल होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न हल करने से पहले ए से जेड अक्षरों का क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और यही तो जो नए बच्चे रहते हैं, फर्स्ट टाइम बच्चे रहते हैं, यही कंफ्यूजन होती है। इस चीज को छोड़िए, ये जो बहुत छोटा सा वर्ड लिखा, यही हमारे पूरे टॉपिक की जान होगी। और उनकी पोजीशंस, ओहो वाओ। और इसी के लिए हम हमेशा कोर चीजें आपको अवेलेबल करवाते हैं। उसका क्रम, ए से जेड तक जो अक्षर है उनका क्रम और उनकी पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है, और यही जरूरी बात हम आपको सिखाएंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो, सबसे पहले दिए गए शब्द और कोड के बीच का पैटर्न पहचानना होता है। कोई भी लेटर यदि हमें दिए गए हैं तो उसमें एक्चुअल में रीजनिंग क्या होगी। जरूरी नहीं कि हर जगह रीजनिंग सेम होगी, ठीक है, और जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है बस वही रीजनिंग होगी, लेकिन जितना आपने सीखा है अब तक उसी पर बेस्ड रीजनिंग होगी, ठीक है। ओके, यहां पर ये चीजें हो जाएगा। अक्षर कोडिंग में सबसे ज्यादा फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न पूछे जाते हैं। ये भाई पुरानी बात है, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली इसने क्या कहा, अक्षर कोडिंग में सबसे ज्यादा फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न, या तो आगे जाएगा सीरीज को लेकर या तो पीछे लेकर जाएगा, ये पूछा जाता है। ये पहले पैटर्न था, अब नहीं है भाई। अब आपका जैसा दिमाग हम आपके अंदर डेवलप करेंगे उस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो गई कि फॉरवर्ड मतलब आगे वाले लेटर्स पूछेगा और रिवर्स मतलब पीछे के लेटर्स जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया है। उसके बाद फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, अक्षर को आगे बढ़ाते रहना, या तो +1 +2 +3, एक एक जोड़ के करेगा, दो दो जोड़ के करेगा, इस तरह की चीजें देखेगा, ठीक है। कैसे देते हैं हम एक दो क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर इस तरह से देखिए ना, इस तरह का आपका आएगा। फिर इसमें कुछ ना कुछ रीजनिंग होगी, बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, सारी चीजें आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड कराई जाएगी। रिवर्स पैटर्न पीछे करेगा, या तो -1 -2 -3 -1 2 3 4 5, कुछ भी रीजनिंग लगेगी, बट एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो रिवर्स पैटर्न, अगर पीछे की ओर आएगा रिवर्स, आगे की ओर जाएगा फॉरवर्ड। कई बार अक्षरों की जगह बदल दी जाती है, इसे पोजीशन या क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। कई बार रीजनिंग कुछ भी नहीं लगेगी, पहले ही अपने माइंड को एक्टिव कर लो, या तो सर कुछ जोड़ के बना रहा होगा, या तो कुछ घटाकर बना रहा होगा, या फिर क्या कर रहा है, पोजीशन को बस चेंज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उन्हीं लेटरों में आपस में पोजीशन चेंज कर देगा,
आगे पीछे कर देगा इस तरह से ना, तो पोजीशन या क्रॉस पैटर्न कहते हैं अगर चेंज होगा, केवल लेटर्स चेंज हो रहे हैं और कुछ अलग से रीजनिंग नहीं लग रही है। ठीक है, ए से लेकर जेड और बी का वाई, ए जेड बी वाई जैसे अक्षर हो तो यह विपरीत अक्षर पैटर्न होता है, क्योंकि आपको अगर मैं कहता हूं कि ए से ए बी सी डी अगर स्टार्ट हो रही है तो लास्ट लेटर जेड होगा, तो अगर इसने ए की जगह जेड लिखा और बी की जगह वाई लिखा है तो इट मींस ये क्या कर रहा है, अपोजिट है ना। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दाईं ओर हो जाएगा, ये हमारा बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लेटर्स होते हैं, बताइए अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो आप सभी को मालूम है 26 लेटर होते हैं। अगर उसे दो बराबर भागों में बांट दिया जाएगा तो 13 लेटर हो जाएगा। सब सिखाएंगे, डोंट वरी, अभी चीजों पर चलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हो गया, मतलब विपरीत पैटर्न को भी फॉलो करेगा, अपोजिट्स भी आएंगे, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जिस तरह से हम आपको मैथ्स में कोर चीजें देते हैं, यहां पर भी आपको कोर बातें बताई जाएंगी। अगर कोई तर्क पूरे शब्द पर लागू ना हो तो कोड लॉजिकल ना हो तो कोड लॉजिकल माना जाता है। अगर कोई तर्क पूरे शब्दों पर लागू ना हो तो कोड लॉजिकल माना जाता है। मतलब जब आप चीजों को देख रहे होंगे ना, कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा करने पर आ ही नहीं रहा है। मान लीजिए उनका अल्फाबेट 1 2 3 देख लिया, सम करके देख लिया, तो फिर वो कुछ नए लॉजिकल पैटर्न को इंप्रूव करना चाहता है, तो वो नया लॉजिक हम उस पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात हो गई। सही नियम वही होता है जो हर अक्षर पर फिट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रीजनिंग में, आप हमेशा याद रखना कि जो रूल सारे जितने गिवन चीजें हैं उन सब में फिट होगा, वही आपका एक्चुअल रूल होगा। और दूसरी बात और बता दें इस पर मुख्य बातें, कि कई बार क्या होता है ना कि आपने जो हमें एक दो ऑप्शन दिए थे, जो भी क्वेश्चन दिया था उस पर रीजनिंग में फुलफिल किए, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जब आंसर करते हैं उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर हो रही होगी तो वो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा तो समझ जाना उसने दूसरा पैटर्न फॉलो किया है। मतलब अगर आपको दो साइड दिया है, एक पेयर, इसकी रीजनिंग का आंसर कुछ दिया, एक और दिया, इसकी रीजनिंग का आंसर कुछ और दिया। ठीक है, इन दोनों में आपने फुलफिल कर दिया और हो भी गया, लेकिन अगर इसको करोगे और इसमें वो फुलफिल कर रहे हो तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं हो वैसे, तो समझ जाना कि जो रीजनिंग हमने लगाए हैं वो रीजनिंग ना होकर के कुछ और होगी। ठीक है, अगर दोनों में हो रही, इसमें करने पर आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने कोई और रीजनिंग, कोई और लॉजिक लगाया है, आप उस पर अप्रोच करना। तो जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से जो आने वाली समस्या विवाद है उसके पहले में पहले ही बात कर लिए। अब आते हैं समाधान पर और जबरदस्त चीजों पर। ठीक है, ये सब आपका इंग्लिश में हो गया कि कोडिंग डिकोडिंग, चेंज वर्ड, लेटर और नंबर चेंज करने की बात होती है। ए से लेकर जेड तक लेटर होंगे, उसी में हमें होगा, पैटर्न को फॉलो करना होगा। ठीक है, और पैटर्न रिवर्स या फॉरवर्ड पैटर्न में होंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ABCD सीरियल से याद होना और उसके अपोजिट से याद होना। चलो आते हैं और शानदार तरीके से चालू करते हैं। ये आपका पूरा चार्ट रहेगा, इसे आपको पूरी अच्छी तरह से ABCD को रिमेंबर करना है। तो हम आपको पूरा ABCD सभी को याद है, बोलिए ए से लेकर जेड तक सभी को याद है क्या? ठीक है, हम तो आपको इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखा देंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बार देख लीजिए सभी को, एक के है ना, लिख दीजिए हाँ सर रेडी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सब पढ़ने पे, है ना। ओके ठीक है, अब आते हैं ABCD पर। ABCD सोचिए ये पढ़ने वाली बात है क्या? जी हां, हम बेसिक चीजों को ही ऑब्जर्व करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ABCD आप सभी को याद है, एक बार रिकॉल कर लीजिए, जो बच्चे एकदम नए हैं पूरा एक बार रिकॉल कर लीजिए ए से लेकर जेड तक कि आपको याद होना चाहिए ABCD। ठीक है, यहां तक आपको याद होना चाहिए जेड तक। अब लेकिन हमने क्या किया है, हमने ना इसे रिवर्स पैटर्न पे लिख दिया ताकि आप समझ पाए। हालांकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पर समझते हैं। यहां पर आते हैं ABCD से पूरा सीक्वेंस करते हैं, ABCDEFGHIJKLM और फिर इसको NOPQ यहां से ले आए। बाकी यहां से भी ला सकते हैं, इसमें इशू मत करिएगा। इसीलिए ले आए ना क्योंकि इसमें दो काम आपके हो जाते हैं, अपोजिट पैटर्न भी फॉलो हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिए। बाकी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLM हुआ, फिर NOPQRSTUVWXYZ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमने इसको यहां से क्यों लिखा, यहां से क्यों लिखा, ये इनके अपोजिट पेयर भी होते हैं, इसीलिए हमें तो सीरियल याद करना है। ठीक है ना। ओके, तो सर अब हमें याद करते हैं, कैसे याद करना है वो बताइए सर, ट्रिक बताइए। तो आइए ट्रिक पर चलते हैं। आपके लिए पेन का मार्कर ये वाला ले लें क्या, ये अच्छा लगेगा? नहीं, बताइए कौन सा कलर लेना है आपके लिए? ये ग्रीन सही लग रहा है भाई, ग्रीन ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं कि ग्रीन, यही वाला लेते हैं ये। ओके ओके,
चलो ये वाला आपका मार्कर यूज होता है और आप चीजों पर चलते हैं। ABCD याद करना है जी, बहुत बढ़िया, सभी ने कह दिया सर रेडी हैं हम। आइए और समझिए जबरदस्त तरीके से, पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाना चाहिए। कहीं पर भी लेटर लिखेगा, अगर टी शर्ट में भी किसी का लिखा है कि क्या लिखा, माई लव, इस तरह से कुछ भी, तो आपको वो नहीं पढ़ना है जो वो पढ़ाना चाह रही है। आप रीजनिंग में जाना है, क्या चीज पढ़ना है, माई को भी आपको इस लेटर्स के फॉर्मेट में पढ़ना है। कैसे पढ़ना भी हम आते हैं और समझते हैं। ए का लेटर 1 होगा, ये हमें याद होगा, BCD इतना तो हमें याद ही रहता है, ABCD, A1 B2 C3 और D4 होता है। ठीक है, याद रहेगा, इतना तो आपको याद है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, A1 B2 C3 और D4, यहां तक कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बिट्टू से भी याद रख सकते हैं, B2, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ABCD आपको याद है, A1 पर आता है, B की पोजीशन 2, C की पोजीशन 3 और D की पोजीशन 4 होती है, ये आपको याद है। E क्या रहेगा, E की पोजीशन 5 रहेगी, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद F को याद रखिएगा, ABCDE, इतना तो याद ही रहेगा 5 तक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं फिक्स, है ना, F से याद रखिएगा, फिक्स 6, जैसा बताएंगे पहली बार आपको ऐसा करना होगा, और जहां आपने किया, ओहो, सेकेंड टाइम से इतने फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं, F फिक्स 6, तो ये अच्छी तरह से याद रखिए, फिक्स 6। G7 सबमिट होता है, आप सभी ने सुना होगा, G7 होता है ना, तो G7, या फिर आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये जो G है ना, ये जो G है, G कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसमें एक 7 इंक्लूड हो रहा है, समझ में आ रहा है, G में ही 7, देखिए 7 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 7 आ रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। H पर आइए, H पर आते हैं, तो H कैसा दिख रहा है, आप देखिए, H को क्या बना सकते हो आप, इसी को आप 8 जैसा फॉर्मेट बना सकते हो। देखिए 8 इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे तो 8 बन जाएगा। क्लॉक में इस फॉर्मेट में अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बन जाता है, आपका 8 लगने लगता है। तो H8 की तरह दिखेगा, तो आपको H8 याद रखना है। I9 प्रोनाउंसिएशन से आप याद रखेंगे आई को, I9। ठीक है, तो आई का 9 याद रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। I9, ओके जी। इसके लिए एक आप अलग से कोड भी याद रख सकते हैं, बाकी J10 तो याद रखना। एक याद रखिएगा इजोटी वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, इजोटी वर्ड क्या होता है भाई, यहां पर इसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं फोटो को, ताकि आप चीजें और भी क्लियर हो पाए आपको। ओके, यहां पर एक्सप्लेन कर पाए, आइए यहां पर समझते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी, सब जैसा सीक्वेंस याद करा रहे ना, बढ़िया जबरदस्त तरीके से वैसा ही सीक्वेंस याद करिए। ठीक है, हो गया, A हो गया, B हो गया, C D E F G हो गया सर। H का बताया आपने 8 की तरह दिखता है, तो H8 हो जाएगा, ऐसे 8 बन जाएगा। I प्रोनाउंसिएशन से आपने याद किया, I9। ठीक है, I से नाई, I9। ओके, इजोटी लेटर आप याद रखिएगा, EJOTY, ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्या है, 5 की टेबल है। इजोटी से याद रखिएगा, E5 10 15 20 और 25, इजोटी से याद करिएगा, 5 की टेबल है इजोटी। एक और होता है गनु भाई, ठीक है, गनु, लेकिन इसको आपको याद जरूरत नहीं है। एक होगा इजोटी और एक होगा गनु। गनु में जो होगा 7 की टेबल चलेगी, देखिए 7 जैसा लगता है तो 7, फिर ये 14 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, है ना, इस तरह से सीक्वेंस रहता है। आप चाहे तो बहुत अच्छे से इसको भी याद रख सकते हैं, जिसको कंफ्यूजन होगी वो, बट हम ऐसे चाहेंगे कि लेटर देख के आपको याद हो जाए, और एक बार रिवीजन करिएगा, सब जबरदस्त हो जाएगा। H8 I9 J10 कहां से, इजोटी से। EJOTY लिखिए स्पेलिंग, सभी कोई कमेंट कर दीजिए, EJOTY, ताकि आपको याद हो जाए इजोटी की स्पेलिंग। EJOTY इजोटी, E5 J10 O15 T20 और Y25। ठीक है, ओके, तो सर इजोटी से ये 10 हम याद रख लेंगे, ओके, बढ़िया है। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब आपने सभी ने सुना है ना, तो किंग्स 11 पंजाब से आप रखिएगा कि के कितना होगा, 11 होगा। किंग्स 11 पंजाब, बहुत बढ़िया, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। और एल पर आते हैं, तो क्या होगा, इजोटी। जैसा बोला करें, फटाफट काम किया करो, जैसे हमने लिख दिया इजोटी लिखना है, मतलब फट से कमेंट में आप सभी लिख दीजिए इजोटी, लिखो जल्दी से, EJOTY, 5 की टेबल, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, याद रखना, ओके, बहुत बढ़िया। मेन यही है, बाकी सब आप याद कर लोगे, मेन यही है जो हम सिखा रहे हैं, 2 चीज, एक ये और एक और सिखाएंगे वो। L12 जो नए बच्चे होंगे अच्छे से याद, L12, ठीक है, L से 12 याद रखिएगा, L12। M13, तो यहां समझिए, एक होगा M और एक होगा W। M और W, M ऐसा लिखता है, W ऐसा लिखता है, पहले कौन आता है, पहले M आता है, और ये दोनों के दोनों किसकी तरह दिखते हैं, 3 की तरह, ये दोनों के दोनों 3 जैसे दिखते हैं। M पहले आएगा तो M13,
ठीक है, और मैं तेरा, ठीक है, तो याद भी रखना है मैं तेरा, एम तेरा, ठीक है। बाकी आप किसी के हो चाहे ना हो, लेकिन बोलना यही है कि मैं तेरा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, मैं तेरा, एम तेरा, और आप लेटर से भी याद रख सकते एम 3 की तरह दिख रहा है और डब्ल्यू भी 3 की तरह दिख रहा है, लेकिन एम पहले आएगा तो ये 13 और डब्ल्यू आएगा तो 23। बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। एम तेरा, मैं तेरा, और डब्ल्यू 23 होगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से याद रखना है। ओके, बहुत बढ़िया कि सर पहले एम आया तो इसलिए 13 और फिर डब्ल्यू बाद में आएगा और 23, दोनों 3 जैसे दिखता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं तेरा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, एम 13 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं N14। वैसे नेस्ट में क्या होते हैं, अंडे। क्यों देती है चिड़िया, कहीं पर भी क्यों नहीं दे देती है नेस्ट, है ना, बोलते हैं आप नेस्ट मतलब उसमें क्या होते हैं, घोंसले में क्या देती है अंडे, चिड़िया क्यों देती है घोंसले में, ताकि उसके अंडे फूटे ना। 14 फूटे ना 14, ठीक है। आप हर तरीके से जबरदस्त तरीके से याद करिएगा, बस हम जैसा सीक्वेंस कर रहे हैं एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। नेस्ट, एन फॉर नेस्ट में क्या करते हैं, 14, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम तो मैं फोड़ दूंगा, अगर इस साल कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं नेक्स्ट तो फोड़ दूंगा एग्जाम, तो नेक्स्ट 14। वैसे घोंसले से याद रखिए, नेक्स्ट घोंसला, उसमें चिड़िया अंडे क्यों देती है, कि उसमें अंडे फूटे ना, 14, ठीक है, नेक्स्ट 14। और आप चाहे तो एक और चीज याद सकते हैं, जो एन होता है, आप इस पर गौर करेंगे तो देखिए एन और ये इस तरह से, है ना, तो एक प्रकार से 14 को फॉरवर्ड कर देगा, तो आप इसको याद रखते हैं 14, है ना, 14 जैसे आपको याद रखें। केवल हमारा मेन टेक्निक है कि आपको जबरदस्त तरीके से याद होना दे। तो N14, ओ 15 कैसे याद रखेंगे, इजोटी ना भाई, EJOTY, इजोटी, E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, ठीक है। ओके, इजोटी से याद रखेंगे, ई से इजोटी में O 15 आ जाएगा, ठीक है। P 16, ठीक है, P 16, तो आप याद रखिएगा, देखिए पहले तो आप ना इसको राजा रानी, उसके बाद आएगा P के बाद क्या आता है, Q आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, फिर R आता है। तो आप इसको याद रखें कि जब चेस खेलते हैं तो सबसे छोटा जो रहता है प्यादा बोलते हैं आप उसको, तो प्यादा आपका छोटा नंबर होगा। देखो पहला प्यादा, फिर क्वीन, फिर रानी, ठीक है। P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्यादा, क्वीन और रानी, राजा, है ना, ये तो रानी मतलब ये हो गया और राजा मतलब किंग। तो P फॉर प्यादा याद रखिए, प्यादा सब छोटा नंबर होगा तो 16, उससे बड़ी क्वीन कब होगी, 17 की, और राजा कितने का होना चाहिए, 18, तभी उन दोनों की शादी करवाना आप, ठीक है। तो क्वीन होगी 17 की और राजा होगा 18 का, ठीक है। क्वीन होगी 17 की, राजा होगा 18 का, प्यादा कितने का, 16 का, या फिर है ना, प्यादा 16 का, रानी कितने की, 17 की, राजा कितने का, 18 का, आर राजा और क्वीन से रानी, ठीक है। याद रखना जबरदस्त तरीके से, प्यादा 16, रानी 17, राजा 18, क्वीन मतलब रानी मतलब 17, राजा, आर फॉर राजा 18, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो, और इसको हम अपने समय पर याद दिलाते रहे सेंचुरी से, सन से, कि हम सभी किस सन के हैं, तो हम सभी 19वीं सदी, 19वीं के थे, 1990 इतना, 1990 इतना। अब लेकिन आप लोग ना 2000 वाले हो गए हो, तो 2000 वाले को कैसे याद कराना, इसीलिए इसे आप याद रखेंगे कैसे, जो हमने अगर हमारा सन की बात करें तो 19वीं, है ना, कि 1900 इतना, 1900 इतना, तो 19 से हम उनको याद करा देते थे, लेकिन अब उसमें पढ़ाते पढ़ाते अब 2000 वालों को पढ़ाने लगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एस से क्या हो जाएगा आपका, S19 हो जाएगा, ठीक है, S19 याद रखिएगा। ओके, सन से हम उनको याद करा देते थे, लेकिन अब तो आप लोग वो हो चुके हो आगे। तो एस हो गया, उसके बाद आता है टी को T20, इस तरह से आप याद रखेंगे, T20, ठीक है, T20। और सन से याद रखेगा कि सर के सन के थे 19वीं, 1900 इतने के थे, 19वें के थे, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेना क्या हुआ, प्यादा 16 का था, रानी 17 की थी, क्वीन, राजा 18 का था। जो सेना है वो सेना में जो होते हैं मुख्य लोग जो रहते हैं, जो रक्षा करते हैं, ठीक है, उन लोग क्या होते हैं, सीनियर होते हैं, तो 19, ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, सीनियर्स 19 है ना, सीनियर जो होगा 19। ओके, उसके बाद T20 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना, T20। यू गनु से भी याद रखा था, है ना, गनु से क्या याद रखा था, गनु से G 7, N 14, U 21। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कुछ लेटर्स को, U 21, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, U 21, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा, बाकी जो समझदार हैं, U 21, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो U कितने में होगा कि तुमको बस 21, ठीक है, तो U 21, तो याद रखिएगा U 21, ठीक है। U जो होगा 21 21 में आएगा, ठीक है ना। और V
अब वी तो जानते ही हो भाई, जब वी वाला आएगा आपके सामने तो विक्ट्री लाएगा, और विक्ट्री जब भी आती ये सेल्फी, ऐसे सेल्फी, ठीक है। तो इस तरह की अगर सेल्फी होगी तो वी से आप याद रखिएगा, इस तरह से वी बनाते हैं ना, देखिए ऐसे करते हैं जनरली, ऐसे ऐसे इस तरह से। ड्यूड क्या एक से एक पोजर लोग हो आप लोग, बढ़िया एक से स्टाइल मारते रहते हो, हम देखते हैं जब आप लोग की कमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से विक्ट्री जब आप करते हो तो ऐसे, और देखिए इसमें महान हम नहीं है, महान हमारे मोदी जी हैं, जिनका जन्मदिन भी उसी मंथ में आता है जिसमें हम आए हैं, ठीक है। तो विक्ट्री है ना, इस तरह से, तो देखिए विक्ट्री इसमें माहिर है अपने मोदी जी। तो यहां पर आते हैं वी, विक्ट्री 22, 22 करते हैं ना, इसमें भी 2 फिंगर, इसमें भी 2 फिंगर, 22 वी 22 है ना, इस तरह से आप याद रखें, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का तो हमने बताया, एम 13, डब्ल्यू 23, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो एक्स का क्या हो जाएगा 24। जो लोगों को याद नहीं है उनको याद कराना बहुत जरूरी है, और जबरदस्त तरीके से याद करना, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेना जो टेक्निक हमने बताए हैं। एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, ट्री है ना, एक्स को कैसे याद रखेंगे 24, एक्स फॉर एक्समस ट्री। अब जो आने वाला है एक्स फॉर एक्समस ट्री 24, कैसे याद रखें सर, ट्री का काम क्या होता है, 24 घंटे आपकी सेवा में लगा रहता है, या फिर यूं कहें कि हम ट्री क्या करते हैं, ऑक्सीजन देंगे, तो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो एक्स फॉर एक्समस ट्री, और ट्री हमें ऑक्सीजन देंगे, 24 घंटे उसकी जरूरत पड़ेगी। ट्री फॉर एक्समस ट्री, ट्री हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर वाई का तो याद ही रखोगे 25, और जेड का 26, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर हुई, एक थम कर दीजिए भाई, एक लाइक तो बनता है इतनी प्यारी चीजों के लिए। इसके अपोजिट्स भी आपको शानदार तरीके से याद कराए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। पूरे को सीक्वेंस को जबरदस्त कर लो, ठीक है। रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, रिवीजन जरूर कर लेना, सब आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे इन चीजों को, यहां पे करते हैं और चीजें फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हो गया, ईजोटी याद रखिएगा, EJOTY सर, 5, 10, 15, 20, 25, और इनमें भी कुछ लेटर आपने ऐसे ही याद कर लिए हैं। गनु का याद रखना, ठीक है, गनु का 7 की टेबल रहेगी, G7, G7 जैसा दिखता है, 7 जैसा भी दिखता है, और ऐसे भी याद रखते हैं। N नेस्ट 14, नेस्ट में अंडे क्यों होते कि अंडे फूटे ना, और U 21, ठीक है, तो 21, U 21, ठीक है। तो ABCD पूरा सीरियल आपको याद हो गया होगा, ओके ओके, बहुत बढ़िया, आप एकदम नोट करिएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, आते हैं, चीजें नेक्स्ट करते हैं और बताते हैं, ठीक है। पोजीशंस याद होना बहुत जरूरी है, वरना समस्या पैदा हो जाएगी पूरी कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी को। और हम क्या बताना चाहते थे, हम आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपको कहीं पर भी कोई अल्फाबेट दिखेगा तो आप उसका नाम मत पढ़िएगा। अगर आपका दिमाग रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में चल रहा है तो आप उसका नाम मत पढ़िएगा। जैसे यहां पर दिख रहा है, क्या यहां पर अगर आपको इसकी कंपनी दिख रही है तो इसका कंपनी मत पढ़ना, आपको पढ़ना है क्या, इसका पूरा नंबर के फॉर्मेट में, इसका आपको पढ़ना है नंबर के फॉर्मेट में। जैसे अगर हमने लिखा है कि मैक्स, अगर हमने लिख दिया मैक्स तो आपको मैक्स नहीं पढ़ना है। किसी की टी शर्ट में कुछ भी लिखा रहे, कहीं पे भी कुछ भी लिखा रहे, बैनर में लिखा हो, बोर्ड में लिखा हो, ठीक है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है 13, 1 और 24, इस तरह से सीरियल होनी चाहिए, इस तरह से आपका सीरियल होना चाहिए, ठीक है। LAP है ना, तो LAP का क्या होगा, L का मतलब 12 सर, A का मतलब 1, P मतलब 16 प्यादा, इस तरह से चीजें होनी चाहिए। फटाफट फटाफट पूरा सीक्वेंस याद करना। चलो और क्या सिखा दें, इसका अपोजिट बता देते हैं, इसका अपोजिट बता देते हैं, उस पर आइए। अपोजिट क्या होता है, आपको जनरली अपोजिट जो होता है ना, अपोजिट में आप ध्यान देंगे, पहले अपोजिट में चले यहां दिखा दें कुछ चीजों को। ये अपोजिट जो होता है भाई, ए का अपोजिट, अपोजिट से क्या होता है, जैसे हमने कहा था कि ए से ABCD स्टार्ट होती है, कहां जाती है, यहां M तक ले जाते 13 लेटर, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि अगर स्टार्टिंग से पहला लेटर ए है, स्टार्टिंग से पहला लेटर ए है तो अंत से पहला लेटर जेड होगा, तो ये इसका अपोजिट कहलाएगा, ठीक है। अपोजिट मतलब क्या हुआ, अगर स्टार्टिंग से पहला लेटर ए है तो अंत से पहला लेटर आपका जेड होगा, और यही एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से दूसरा लेटर, ठीक है, इसको दाईं ओर और बाईं ओर भी कल को एग्जामिनर बोल सकता है, ठीक है, इसको दाईं ओर और बाईं ओर भी एग्जामिनर बोल सकता है। ए से लेकर एक सीरियल ऐसा हो जाएगा, ABC डैश 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 जेड, कल को ऐसा बोल सकता है कि दाईं ओर से पहला लेटर के विपरीत बाईं ओर का पहला लेटर है, इस तरह से, तो वो एक प्रकार से आपको अपोजिट देना चाहता है, ठीक है ना, अपोजिट देना चाहता है। तो ए का अपोजिट
जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। इस तरह से तो सर ऐसे तो याद करने में बहुत समस्या जाएगी, ऐसे तो याद करने में बहुत समस्या जाएगी, इसलिए इस तरह के चार्ट बनाए जाते हैं ताकि बच्चे इसको याद करें, और बच्चे इसी को रट्टा भी मार लेते हैं। रट्टा नहीं, टेक्निक से चीजें याद करोगे बहुत जल्दी याद होगी, ठीक है। तो ए का अपोजिट यहां पर देखिए वाई है, बी का अपोजिट यहां देखिए वाई, मतलब ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, इस तरह से अपोजिट है। चलो अपोजिट है सर, बढ़िया याद हो गया। और क्या इसमें और क्या टेक्निक है, आप इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके अपोजिट्स में क्या रिलेशन है, तो आप इसमें ऑब्जर्व करिए। ए का अपोजिट जेड है, ए का प्लेस वैल्यू 1 और बी जेड की प्लेस वैल्यू 26, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 27 जी, बिल्कुल सही। अगर बी का अपोजिट, बी 2 नंबर पे और बी का अपोजिट वाई 25 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 27, तो आप इन सब को ऐड करने पर देखेंगे कि 27 ही होगा। इसको और इसको ऐड करिए, इन सब का सम करेंगे तो 27 होगा। तो कल से या नेक्स्ट टाइम से जब भी आप चीजों को अपोजिट करें, आपको एकदम से टेक्निक ना याद आ पाए, तो आप 27 से चीजें घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एफ कितने में आता, फिक्स 6 आता है, फिक्स 6 में, ठीक है। और बाकी सब इसको रिकॉल कर लीजिए जैसे हमने टेक्निक से याद करवाया वैसे। फिक्स 6, तो 6 से हम याद करेंगे कि इसका अपोजिट कैसे निकालें, मैं भूल गया हूं टेक्निक, मान लीजिए कि इसके अपोजिट में क्या होता है। तो एफ 6 में आता है 6 में, तो 27 में से 6 माइनस कर दीजिए, 27 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21, और 21 किससे मांग रहे थे, तुमसे, मतलब कि यू, ठीक है, तो 21 यू, ठीक है, ओके। तो बढ़िया से याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं चीजों को समझते हैं बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। इसका स्टार्टिंग लेटर और एंड लेटर, स्टार्टिंग और एंड विपरीत जो लेटर्स हैं, इनका रूल 27 होता है, याद रखिए। इनका जो सम होता है वो 27 होता है, वो याद रखना, हमने समझा दिया किस तरह से होता है। यहां पर देखिए, अगर हम कहेंगे ए फर्स्ट लेटर, इसका अपोजिट जेड 26 लेटर पे, दोनों को ऐड करने पर 27 होगा। तो यहां पर इस तरह से हर पेयर में ऐसा ही चलता है सिस्टम, ठीक है। चलो बढ़िया, अब और क्या समझाएं। लेकिन हम अगर ऐसे याद करने बैठ जाएंगे सर, तो हमको तो याद हो जाएगा, फिर मान लो कल को भूल जाएंगे। इसीलिए आप जैसे इसको याद करवाए वैसे ही अपोजिट्स को भी याद कराने का कुछ टेक्निक बताओ, ठीक है। अच्छे से पूरा लिख लेना सिस्टम जो हमने बताया, और उसको रिवीजन करना, मस्त एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट लेटर्स के पेयर में चलते हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर में चलते हैं और चीजें समझते हैं कैसे याद रखना है आपको, ठीक। तो आप इनमें कुछ प्रोनाउंसिएशन से याद करेंगे और कुछ इस तरह टेक्निक से, ताकि याद हो जाएगा। देखो यहां पर ए का अपोजिट, अरे की बात ही अलग होती है समझाने की। अरे वाह, ये कौन है बाबा? आकाश, तुम तो बहुत जल्दी ट्रेंड हो गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो विकास सर, की बात ही अलग होती है समझाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर है क्या? स्टूडेंट्स अपना फीडबैक जरूर दें, विकास सर से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, इसका आंसर दियो। हमने कहा इसके क्या हुआ मन में, एकदम ऐसे कमेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। पर फिर क्या है? ओहो वाह, तुम लोग तो इतना, चलो आओ यहां पर आते हैं और चीजें अब अपोजिट से याद करते हैं। कैसे याद करना, ओहो चलो कैसे अपोजिट से याद करना है वो समझते हैं। यहां देखिए, ए को याद रखेंगे, ए का अपोजिट क्या होता है, यहां पर समझा दें, यहां लिख देते हैं। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, आजाद से। कैसे याद रखोगे, आजाद। ए का अपोजिट जेड, आजाद, ठीक है। इस तरह से आप सारी टेक्निकों को याद करना, वहां पढ़ लेना, और बाकी अभी यहां करते हैं। ए का अपोजिट जेड, कैसे याद रखोगे, आजाद, ठीक है। ए आजाद बोलना क्या है आपको, ये सब चीजें प्रोवाइड तो कर दी, अच्छी तरह से रख लेना। ए का अपोजिट जेड, आजाद। बी वाई बाय, बी वाई बाय, बाय से याद रखना, बी वाई बाय, ठीक है। उसके बाद सी एक्स क्रैक्स, पढ़े हो ना क्रैक्स, तो आप वैसे याद रखना, सी एक्स क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, ठीक है। आजाद ए जेड, बी वाई बाय, सी एक्स क्रैक्स, ठीक है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। तो दिल वाले, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डी का अपोजिट डब्लू, याद रखेंगे, ठीक। और इनका सीरियल तो आपको पता है कि इन दोनों का जो नंबरिंग फॉर्मेट है 1 और 26, इनका सम 27 ही होगा, ठीक है, वो तो आपको याद ही है। दिल वाले, डी का अपोजिट डब्लू, जैसे हम पूछेंगे डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, दोनों घर पे रिवीजन कर लेना। कोई छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी होंगे आपस में एक बार डिस्कस कर लेना, पूछने के लिए पूछो मुझसे, मैं सबका आंसर दूंगा, देखना सही है कि नहीं। दिल वाले, इसके बाद ए बी सी डी ई,
ई का अपोजिट वी, इवनिंग, इवनिंग याद रखेंगे, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, ए बी सी डी ई, अब क्या आएगा एफ, एफ यू, फ्यू, फ्यूल, ऐसे पूरा पढ़ते हैं लेकिन फ्यू पढ़ देते हैं हम, एफ यू फ्यू, है ना, एफ यू फू, फू डर डर लगता है तो भगा देते हैं, ठंडा करते हैं, फ्यूल, ऐसे याद रखें, एफ यू फ्यूल, है ना, एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू, फ्यू, है ना, फ्यूल से याद रख सकते हो, फ्यूल हो गया, ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद क्या आएगा जीटी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखेंगे, जीटी रोड होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड सुना है ना, शेरशाह सूरी ने न जाने काय बनवा के चला गया, ठीक है, तो याद रखना है जीटी रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे याद रखिएगा, इसमें सब काम आएगा, जितना अभी तक आपने पढ़ा सब चीजों को कंबाइन करके आपको सब याद करा देंगे, जीटी रोड। उसके बाद क्या आने वाला है जी के बाद, एच आएगा सर, एच आएगा मतलब एच का अपोजिट हाई स्कूल, हाई स्कूल, अच्छे से याद रखना, हाई स्कूल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या आएगा आई, यहां लिख देते, थोड़ा बड़ा कर दी, आई, आई, इंडियन रेलवे, ओहो ना जाने ये इंडियन रेलवे से कैसी मोहब्बत है लोगों को, मतलब पहले इसमें जाने के लिए जाते हैं, फिर जाने के बाद करते कहां, ठीक है, तो याद रखिए इंडियन रेलवे, ठीक है, लो पथगामिनी, तो याद रखना है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हमारी शान, आन बान शान, इंडियन रेलवे। उसके बाद आता है, हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे से क्या होगा जेब कतरा, जेब कतर जाता है, जेब चोरी हो जाता है तो बोलते हैं जेब कतरा, चोर को बोलेंगे जेब कतरा, और जेब कतर गया तो जेब कतरा, जेब कतर, जेब कतरा, क्यू से याद रखें, कतर है ना, जेब कतर, जेब कतर, ठीक है, जे क्यू, और कुछ बचा क्या सर, आपको एबीसीडी याद है ना, जे के बाद क्या आएगा बताइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और के, ऐसे तो किंग्स 11 होता है, किंग 11 में आता है, बट हमको तो इसके अपोजिट में जाना है, तो आप सबकी फेवरेट बिल्कुल मत बनाना, ठीक है, चाहे कोई कितना भी बोल दे कि ये वो चीज नहीं होती, लोग इसमें एग्जांपल देते, अरे ये थोड़ी ना होती है, ये तो बस ऐसे है, ये अमृत है, बिल्कुल नहीं जाना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो किंग्स फिशर, तो ऐसे याद रखेंगे, के पी, पी से याद रखेंगे, किंग फिशर, के पी, किंग फिशर, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, किंग फिशर। इसके बाद आते हैं के 11 हो गया, 12 में क्या आएगा लो, एल ओ, यही सब चक्कर है भाई, दुनिया पूरी इसी में टिकी है और इसी के लिए टिकी है, तो अपन सब में आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, तुम लोग कहां चलेगा हो, एलो लो लव, ठीक है, लव से याद करेंगे कि लव में क्या होगा, एलो लव, है ना, लो। उसके बाद आता है एम एन मन, चलो मन की बात से बड़े परेशान है, आई से बात समझ में, सभी चीजें क्लियर हुई, जबरदस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, एक बार आप बस क्विक रिवीजन करिएगा, सारी चीजें आपके फॉर्मेट में आ जाएगी। आइए यहां पर फिर कर ले, क्योंकि जरूरी है अपोजिट्स, अगर आप एकदम नए हैं और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मजा आएगा चीजें याद करने में, और नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत जाती है, इसीलिए हम आपको फिर से रिकॉल करवा देते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बोलिए, ए का अपोजिट जेड आजाद, ए का अपोजिट जेड आजाद, बी का अपोजिट वाई बी वाई, ठीक है, बाय, बी का अपोजिट वाई, सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स, ये सब नहीं, आपको केवल यही ध्यान देके फटाफट ये सब आपके मन में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डी का अपोजिट डब्लू, दिल वाले, डी का अपोजिट डब्लू, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, ओके, फ्यूल, एफ का अपोजिट यू, फ्यूल, ठीक है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ओके, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, जेब कतर, ठीक है, जेब कतर, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, किंग फिशर, ठीक है, ओके, याद रखना किंग फिशर, एलो लो, एलो लव, लव से याद रखना, एलो वी लव, ठीक है, तो एलो, और एम एन मन, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से ऐसे याद करना है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। आए हाय किंगफिशर, तुम लोग तो बढ़िया है, ठीक है, आओ तो यहां पर चीजें चलते हैं और समझते हैं, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई बढ़िया से, अच्छी तरह से जाओ ना इधर से, अभी से किंगफिशर बोलने लगे तो अभी चढ़ गई हो, यहां आओ, चलो आओ, यहां आओ, यहां पर आओ और चीजें क्लियर करो, ठीक है, फटाफट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम पूछेंगे, जैसे हम आपसे पूछेंगे एफ, तुरंत इसका सीक्वेंस है, एफ फिक्स 6, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट सर फ्यूल, एफ यू फ्यूल, फटाफट होना चाहिए। हम बोल देंगे एम, एम सर 3 के जैसे दिख रहा है 13, इसका अपोजिट पूछेंगे तुरंत बोल देना मन से 14, ठीक है। हम बोलेंगे
आज ए का अपोजिट बताइए, पहले तो नंबर बताइए। तो ए का नंबर आपको याद है 1 होता है, वो तो है। ए का अपोजिट बताइए, तुरंत बोल देना जेड होता है। ठीक है, इस तरह से पूरी अल्फाबेट सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग सीरीज इसकी पोजीशन और विपरीत पर डिपेंड करती है, सबसे मेन पोजीशंस पर डिपेंड करती है। याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको कहीं पर भी मैथ्स दिखने लगे, रीजनिंग दिखने लगे, तो आपको उसके सीक्वेंस याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आते हैं, अगर ये अपोजिट लिखा हुआ है तो हमको इसे अपोजिट ना पढ़कर रीजनिंग जब पढ़ रहे होंगे तो इसको रीजनिंग में पढ़ना है। कितना? 15, 16 और 19, 9, T20 और E5 ऐसे पढ़ना है। ठीक, ऐसे आपकी डेवलप करो अभी से स्किल। चलो अब आते हैं प्रैक्टिस पे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सब बोल दीजिए मजा आया। हाँ सर क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मजा तो आपको आएगा ही भाई, जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसा बोलना होता है, बस समझ रहे, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार लीजिए, हाँ सर क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। अपन आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रैक्टिस पर जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बेसिक और बच्चों वाले क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल और सब एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं, सब एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अरे ये तो कुछ ज्यादा मोहब्बत कर दिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस देते तो हम कोडिंग में बता पाते। अच्छा उसी का दिए हो क्या? हाँ बिल्कुल, हमको लगा हमको मोहब्बत में तुमने लेटर लिख दिए क्या कि सर ठीक है 143। अरे भाई इससे काम नहीं होगा, ये थोड़ा अलग कोड हो जाएगा। ठीक है, आप आइए यहां पर, ये तो हो गया। आप अपने नामों को भी ऐसे रीजनिंग सीखिए कि अपने नामों को भी, अगर हम आपसे बोल दें कि ये क्या लिखे हो बताओ, तो आपको बताना है। अगर हम लिख देते हैं ये क्या लिख रहे हैं बताओ जरा, हो गया? ये बताओ ये क्या लिखा है, जल्दी से बता दो ये क्या लिखा। ऐसे होना चाहिए, इसीलिए हमने स्पेस दिए ताकि आप जल्दी से लेटरों को लिख पाए। ये क्या लिखे हैं जल्दी से बताइए। अच्छा आपकी वाली का नाम ए है क्या? मनु ओके, ये लिखिए क्या है। चलो आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। आपको ऐसी रीजनिंग होनी चाहिए, हर जगह आप जब जो टॉपिक पढ़े उसी में डूब जाएं। आए यहां से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ चलो अलग करो इसको, यहां आ जाइए। एक विशिष्ट भाषा में, ये सब लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, अपन को उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, केवल हमारा ध्यान होगा कि किसको क्या लिखा है कोड में। यहां पर लिखा है ए सी को कोड में उसने 13 लिखा है, और एफ जी को, एफ और जी को, अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या, 6 7 लिखा है। उसी भाषा में एच आई को उसने क्या लिखना है ये बताना है। ठीक, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस दिमाग लगाना हो जाएगा। क्वेश्चंस इंग्लिश होता तो अच्छा होता। हाँ वही हम बोल रहे हैं रोहित बाबू, क्या बोलना चाह रहे हैं कि टेंशन मत लो, आपको जहां पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी वहां इंग्लिश दिया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेन बस यही बात है कि एसी को उसने 13 लिखा है, 1 और 3 लिखा है। अब आपको एफ जी को 6 7 लिखा है, एच आई को क्या लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का उतना इशू नहीं होगा, बट हाँ आगे वाली चीजों में इंग्लिश भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको। ठीक है, बात समझ रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एसी को आपने 13 लिखा है, एफ जी को आपने 67 लिखा है। कितना आसान है, बोलिए सभी चीजें क्लियर है कि नहीं? ये बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा सर जी। क्या होगा इसका आंसर? सर ए का जो प्लेस होता है वो 1 होता है, एबीसीडी में ए 1 पर आता है और सी 3 पर आता है। तो देखिए इसको 13 लिखा है, एफ आता है 6 फिक्स 6, और जी दिखता है 7 की तरह 7, तो 6 और 7 वैसे लिखे हो। तो अब तो हम पकड़ लिए, हमें ऑब्जर्व कर लिए कि रीजनिंग में लॉजिक क्या लगा है। क्या लगा है? एच सर 8 की तरह दिखता है, 8 आई 9 और 9। ठीक है, तो 89 आपका राइट आंसर। टिक करें, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, अब आओ नेक्स्ट पर आओ और जबरदस्त तरीके से चीजों को करो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। एक निश्चित कूट भाषा में, कूट मतलब कोड होता है। ठीक है, कि एक निश्चित कोड में या कोड की लैंग्वेज में आपने लिखा है, क्या लिखते हैं इसको, पेंट है क्या, PAINT को आपने क्या लिख दिया बाबू, 70। वाह, हर तरीके। और ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन 1 से 2 रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, पैटर्न बदलते जाएंगे। मिनिमम क्लासेस में आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। पेंट, तो आपने उसको 70 लिख दिया, और बोलता है पुलिस, वो पुलिस थोड़ी ना है, पॉलिस। ओके, एक प्रोनाउंस, एक तो इंडियन रेलवे और पुलिस, इससे मोहब्बत है, क्यों है वो आप लोग बताना बाद में। ठीक है, पेंट 70 हो जाएगा, पुलिस पुलिस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 89। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बोलता है कि क्लीन, है ना, इसको क्या लिखना है, CLEN।
बढ़िया बढ़िया लेटर बोलता है, ठीक है। और सुनो, इसको ऐसे मत पढ़ा करो, क्लीन पुलिस ऐसे नहीं पढ़ा करो इसको ना। आप जब रीजनिंग में पढ़े तो PAINT पढ़ा करो, ठीक है। ओके, POLISH पढ़ा करो, ठीक है, पॉलिस क्लीन। तो अब हमें यहां पे रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग करना है। पहला तो एक सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या। अगर सीक्वेंस ना मिले तो एक लेटर आगे पीछे होगा, तब होगा ना भाई, जब इतने सारे लिखे रहते तब समझ में आता। ये तो पेंट लिखे 70 लिख दिया, पॉलिश लिख के 89 लिख दिया, तो इसमें क्या रीजनिंग लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में या तो क्या दो पैटर्न फॉलो होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में दो पैटर्न फॉलो होते हैं। एक तो इसी के जो सीरियल नंबर होते हैं उनको ऐड कर देता है, या फिर इसके अपोजिट्स को ऐड कर देता है। तो हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर पूरा बताना चाहते हैं। जैसे हमने लिखा PAIN और T। पहली रीजनिंग क्या होती है, पहले रीजनिंग जो इसका सीरियल क्रम होता है, सीरियल क्रम कितना है, ठीक है, इसका सीरियल क्रम होगा P का सर 16, A का 1, I 9, N नेक्स्ट 14, अंडे फूटे ना, T20, ऐसे आप याद करना, ठीक है। T20 इस तरह से रहता है। आप इसे ऐड कर लीजिए जल्दी जल्दी, जैसे बने आपसे। तो आपने इसको 16 को ऐड किया, आप देखिए 9 और 1 को ऐड किए 10, और 4 और 10 20, 20 की 0, 2 कैरी, 2 3 4 और 2 6। कहां गलती कर दिए क्या, 9 10 और 10 20, 20 की 0 और कितना हो गया, 2 कैरी ना, 2 4 और 2 6, 60 ही हुआ। वहां 70 कैसे हुआ, देखो हमने कुछ गलत लिख दिए क्या, बताओ जल्दी से। हाँ सर ये तो गलत लिख दिए, क्या मतलब, ठीक है। अगर कुछ गलत ऐड करें हैं 70 होगा कि 60 होगा, ठीक है। अब आते पॉलिश पे, ठीक है। तो यहां तो 70 लिख दिया है, लेकिन हो सकता है इसका अपोजिट, P का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट P से क्या था बताइए, किंग फिशर। हम अपोजिट्स भी आपको रिकॉल कराना चाहते हैं, इसलिए सब चीजें बता रहे। किंग फिशर, तो किंग फिशर से के हो जाएगा इसका अपोजिट। एस का अपोजिट जेड आजाद, इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट क्या होता है, एन मन, ठीक है। टी GT रोड, जी ऐसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है, इस तरह से। चलो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। के का प्लेस बताइए, प्लेस, तो सर किंग्स 11 पंजाब, जेड 26 हमें याद है, राजा 18 का होगा, रानी 17 की होगी, प्यादा 16 का होगा, और जो सेना होगी वो 19 की होगी, ठीक है। ओके, तो यहां पर आता है M 13, मैं 13, G 7 है ना। ओके, तो इसको ऐड कर लीजिए, या तो इसका सम होगा या तो इसका सम हुआ होगा, ठीक है। और सम होने के बाद भी हो सकता है कोई और टेक्निक लगी हो, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। 10 एक्स्ट्रा है, वेरी गुड ऑब्जर्व, वो आपने बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया है कि 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो तो अभी हम अपोजिट बता रहे इसलिए चीजें। तो यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, तो आपने यहां देखा सर ऐड करने ना, फास्ट टेक्निक क्या करो, सम बनाया करो 0 के रिस्पेक्ट में। जैसे 7 और 3 10 हो गया, 10 के बाद 8 18 और 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 और 1 25 की 5, ठीक है। और 2 कैरी कर दिए, उसके बाद 2 4 और 6 और 1 7, 75 हो गया। ये अपोजिट्स का रिलेशन बता रहे हैं। तो क्या यहां पर 60 है या 75 है, नहीं है ना। तो यहां पर फिर और क्या हुआ होगा, ना तो 60 है ना तो 75 है। तो ये चीज आपको नहीं करना, ये तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए किया, बस आपने इसको लिखा, सम 60 हुआ। अब इसका भी सम करिए, इसका सम करिए जल्दी जल्दी। सर P 16, M 15, L 12 और I 9 और S 19 और H 8 की तरह है, ठीक है। इनका ऐड करके देखते हैं। तो सर ऐड करते हैं तो कैसे होगा, तो यहां हमने देखा कि सर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 के बाद क्या हो जाना है, 18 हो गया, 18 और 2 20, 9 9 18 और 2 20, 20 के बाद ये सर 30 और 1 31, 31 में ये और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जा रहा 39, 39 में 9 3 कैरी कर दिए। ओके, आगे का जोड़ते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ये इसको जब हमने ऐड किया था, इस पूरे का जब सम किया था तो आ रहा था 60, इस पूरे का जब सम कर रहे हैं तो आ रहा है 79। अब क्या टेक्निक पकड़ नहीं लिए, अब आपने क्या टेक्निक ऑब्जर्व नहीं कर लिए कि सर इसको ऐड करने पे 60 हो रहा था, इसको ऐड करने पे 79 हो रहा था। तो कई बार आंसर में 60 और ये 79 दिया रहता तो हम समझ जाते कि उसने केवल लेटर्स को लिख करके उनको ऐड कर दिया है। लेकिन यहां पर 60 को उसने 70 बनाया है, 79 को 89 बनाया है, तो उसने एक्स्ट्रा में क्या काम किया है, तो उसने 10 ऐड करने का काम किया है एक्स्ट्रा में। तो वही हम काम करेंगे, वही हम भी काम करेंगे जो उसने किया है, ठीक है ना। आपको ऐड करने में, अगर ऐसे ऐड करने में आसान होता वैसे लिखा करो, वरना ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। जैसे हमको क्लीन का लिखना है, C3 L12 E5 A1 N14, ऐसे
अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है और ऐसे ऐड करते हो, जैसे ऐड करना है तो उसके बाद हमने कहा 5 और 5 10 और 5 15 की 5, 1 कैरी और 3, ठीक है 35। क्या आंसर 35 टिक करके आगे बढ़ जाए? नहीं सर, आपने यहां पर देखा 60 था 70, 10 एक्स्ट्रा ऐड किया था, 79 को 89 लिखा, 10 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो हमें भी यहां पर 10 एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। क्या समझे थे? बन जाएगा क्या? ओके, तो 35 में 10 एक्स्ट्रा होगा 45। कई लोग 35 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर आपका 45 होगा। टिक करें, आगे बढ़े, बहुत गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो अब आते हैं, चीजों को समझते हैं। यहां समझिए जल्दी से, और टेक्निक के साथ कमेंट किया करो, मजेदार आ जाएगा, माहौल बन जाएगा। बी का कोड करता है कितना? 8, और सी का कोड क्या करना है बताओ बाबू। बी को कोड में लिखा 8 और सी का कोड बताइए प्यार मोहब्बत से। ओहो वाओ, बताइए। बिल्कुल, आपने जो आंसर लिखा है बाबू, बी कहां का लिख दिए? इसी का। क्या कोड हुआ है? रीजनिंग कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो फटाफट। अच्छा, चूंकि कमेंट में कीबोर्ड थोड़ी ना रहता है कि कर दोगे, मोबाइल उठाना पड़ेगा, तो हम ही बता देते हैं। आप देखिए, बी का प्लेस वैल्यू, सबका प्लेस वैल्यू आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए। सर, बी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 2 होता है, और 2 किसने 8 बनाया है, तो क्या किया होगा? तो सर कंफर्म है कि इसने 2 का क्यूब किया है। कंफर्म है कि 2 का क्यूब करेगा तभी 8 होगा, या 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तब 8 होगा। हर तरीके आपको होना चाहिए, या तो सर 2 का क्यूब क्या होगा, या तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तब 8 होगा। इस तरह की चीजें होगी। दोनों लॉजिक आपका चलना चाहिए, ठीक है। ये भी लॉजिक आपका चलना चाहिए और ये भी लॉजिक आपका चलना चाहिए, क्योंकि दोनों काम करने से 8 आ रहा है, ठीक। अच्छा, दोनों लॉजिक आपने चलाया। अब आते हैं इस पर, देखते हैं। तो अगर इसका जो प्लेस वैल्यू होता है 3, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, अगर सी का प्लेस वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 9, ठीक। और 3 का अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा 12। अगर दोनों ऑप्शन में है तब कंफ्यूजन की बात, स्क्वायर कहां, ये तो क्यूब ना किए हैं, क्यूब करिए, ठीक है। दोनों यदि ऑप्शन में है तो कंफ्यूजन की बात हो सकती है और यहां पर विवाद हो सकता है, क्योंकि भाई एक ही चीज दिए हो। इसमें तो 2 लॉजिक काम कर रहे हैं। एक लॉजिक काम कर रहा है कि 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ जाए, दूसरा लॉजिक काम कर रहा है 2 का इसने क्यूब किया होगा। दोनों लॉजिक काम कर रहे हैं, तो वही दोनों लॉजिक यहां पे भी आप लगा सकते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। तो एक लॉजिक बच्चे ने लगाया 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया 12, और एक लॉजिक बच्चे ने लगाया 3 का क्यूब किया 27। तो आंसर क्या टिक करेंगे? 12 और 17 27 दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा था ना, बताया था ना, क्या होता है कई बार आप जो लॉजिक लगाते हैं कंडीशनों में फुलफिल होगा और सेम कंडीशन से आपका दूसरा भी आंसर आ रहा होगा। तो इन 2 जो आंसर आ रहे हैं उनमें एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो आपको समझ जाना है कि एग्जामिनर ने दूसरी अप्रोच किया है, ठीक है। कौन सी अप्रोच किया है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एग्जामिनर ने 3 का क्यूब वाली अप्रोच किया है, ठीक है। समझ रहे हैं कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। टिक करें, आगे बढ़िए। बोले सब तरीके से चीजों क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। किसी कोड वर्ड में कीन को ये लिख दिया के रूप में लिख दिया है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, यही वही हुआ। हमें तुरंत क्विक डिसीजन लेना है, तो आप बताइए इनका प्लेस क्या होता है। चूंकि अब पहली बार करा रहे हैं तो पूरे लेटर लिख देते हैं, ठीक है ना। कभी टेस्ट लगवाएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे तो इतना बच्चों के जैसा आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, समझिए। तो यहां पर आइए, इसकी प्लेस वैल्यू सर के होता है 11 में। सबकी प्लेस वैल्यू सुनो, जब पेपर में किया करो ना तो ये मत लिखा करो, डायरेक्टली नंबर लिखा करो। जब अगर मैं पेपर में एग्जामिनर देता होता तो मैं क्या करता, के का 11 लिखता, ई का 5 लिखता, इसका भी 5 लिखता, इसका 14 लिखता, डायरेक्टली 14, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखता 16, 22 और 13, ऐसे लिखता, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो आप इसमें देखिए क्या हो रहा है। ओहो, शर्मा गई क्या? किंगफिशर फिर आ गई क्या? बात समझिए, ये तो सर अपोजिट हो रहा है ना सर, के का अपोजिट किंगफिशर, ठीक है। उसके बाद इवनिंग, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम। ओहो, अगर ये हम पहले ही ऑब्जर्व कर लेते तो क्या इतना सब कुछ करना की जरूरत पड़ती? नहीं। और यही होता है एडवांस होना रीजनिंग में, ऐसे ही आप एडवांस बनिए, ऑब्जर्वेशन फास्ट करिए। नहीं है तो फिर लिखिए, नहीं है तो फिर लिखिए। लिखने पर तो सर इसमें सब में अंतर देखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस हो रहा है। 11 का 16 बना है, 5 ऐड किया है, 5 का 22 बनाया है, बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है। फिर इस 5 का 22 बनाया, फिर बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है। फिर 14 का 13 कर दिया है, एक माइनस कर दिया है। अब एक सीरीज में इतने ज्यादा अलग अलग पैटर्न थोड़ी ना होगा, तो दूसरा क्या लॉजिक होगा, इसका अपोजिट देखो। तो अपोजिट तो हम खुद ही देख लिए पहली बार में,
ठीक है, ऐसे एडवांस बनना है। तो आप समझ चुके हैं कि एडवांस अपोजिट कॉन्सेप्ट लगा है, अपोजिट कॉन्सेप्ट लगा है। टीका क्या था? किंगफिशर पंजाब, इवनिंग, ई का वी इवनिंग, ए आजाद, लो एलो लव, ये हो इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। टिक करके आगे बढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल, जितने लोगों ने बी टिक किया है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आइए, ये यहां तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी एक रीजनिंग है कि यहां कुछ दिख रहा है क्या? अगर आप बोलोगे हां, तो फिर क्या दिख रहा है? सी 24, EYE 46, तो फॉक्स का क्या होता है? तो सी को उसने 24 कैसे लिख दिया है? सी का प्लेस वैल्यू तो होता है 3, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, उसका डबल भी नहीं किया, ट्रिपल भी नहीं किया, इसको डायरेक्टली उसने सी को लिख के रखा है 27, 24। तो इसने क्या किया है बताइए? आपको आंसर लाने से पहले रीजनिंग में अप्रोच सही लगानी है। उस एग्जामिनर ने जो अप्रोच किया है वो आपको कैच करना है, बाकी तो आंसर आ जाता है। और बाकी आंसर में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है भाई जल्दीबाजी में, लेकिन लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर सी 3 पर आता है, इसका अपोजिट लिखा है सर, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखा है उसने, ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखा है, सी की तो 3 होती है, एक्स अपोजिट कर रहा है। तो और फिर यहां पर आई का 46 लिख दिया है, तो आई का 46 क्या है? 46 एक ही लेटर सम करके लिखा, तो इतना तो समझ गए कि ऐड किया है, इतना समझ गए कि इनके लेटरों को उसने जोड़ा है। लेकिन क्या EYE को जोड़ा है क्या? 5, 25, 5 को जोड़ा है क्या? नहीं। जब उसने सी का 24 लिखा मतलब अपोजिट लेकर चल रहा है, अपोजिट लेकर चल रहा है। ई का वी और वाई का 2, ठीक है, बाय वाई बाय बी, ये अपोजिट होता है। तो बी और वी 22 44 हो गया, 44, उसके बाद और 2 ऐड कर दिए तो 46, इन्हीं को उसने ऐड किया है अपोजिट्स को। तो हम फॉक्स का अपोजिट लिखना चाहेंगे। फॉक्स का अपोजिट क्या होता है? FU फ्यू, LO लो, एक्स का क्या हो जाएगा? क्रैक्स, तो सी। और जनरली आपको ये लिखना नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम, आपको डायरेक्टली इसके अपोजिट्स नंबर लिखने होते हैं। ये तो अभी प्रैक्टिस करें, करते समय करना है सब, वरना आपको नेक्स्ट टाइम जब करा करोगे एफ का अपोजिट F6, तो डायरेक्टली U 21 लिखो, यू मन में सोचो, लिखो 21, L लो, M15, L 12, ऐसे लिखो फटाफट आपके दिमाग में। सर एक्स क्रैक्स, तो सी ये 24 है तो सी 3, ऐसे करो, ठीक है। ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 और 1 6, लास्ट में 6 यूनिट टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर 2 होता तब और ऐड करते हैं, पूरा ऐड कर लीजिए, उतना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार तरीका, आगे बढ़िए। आइए प्यारे प्यारे रीजनिंग आंसरों की बौछार कर दीजिए, जो तुरंत आपको रीजनिंग, और सब रीजनिंग के क्वेश्चन जबरदस्त हैं, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भी आपके सामने नहीं है, जबरदस्त है। ए को माना है 1, एम को माना है 13, आर को 18। ओहो, क्या किया है? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, कि जो जिसका पोजीशन है वही लिख दिया, जो जिसकी पोजीशन है वही लिख दिया। ऑप्शन में नहीं है, क्या नहीं है बाबू? कौन सा नहीं था ऑप्शन में? पिछला का था क्या? कितना ऐड करेंगे? 3 और 3 6 और 2 और 1 3, 36 सही तो है। कहां का ऑप्शन नहीं था? अच्छा सॉरी सर, उसके तुम तो बस सॉरी बोल के निकल गए, खेल तो हमारे साथ लिए हो। यही होता मोहब्बत के साथ खेलने के बाद वो बोलती बाबू सॉरी सर, ठीक है, ओके। तो यहां समझिए, सॉरी बोल के वो चली जाएगी, इसलिए उसके सॉरी बोलने से पहले आपको नौकरी लेना है, समझ रहे हो कि नहीं? तभी वो आपके पास रह पाएगी। आइए मिशन हमारा क्या होना चाहिए? नौकरी, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, मिशन क्या किया उसने? केवल पोजीशन लिखा है सर, आप ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करें। M13 ढूंढिए, कहां है 13? एक ये यही टिक होगा। M9 9 दोनों में है, तो पीछे चले जाया करो कभी, है ना। कई बार क्या होता है, आगे नहीं होता तो पीछे सही होता है। आप ऐसा कौन मैच करते रहे? तो ऐसे लॉजिक फटाफट होना चाहिए ताकि सेकंड भी आपके बचे, तो पीछे से चालू कर दो। कई बार N14 14 इसमें भी, 14 इसमें भी है। O15 15 ये है, 13 ये है, ये लो टिक करके आगे बढ़ गए। ऐसे ये चीजें होती है ना, और एडवांस होते जाते हो। चलो, तो क्या किया है? मेन प्लेस वैल्यू लिख दिया और कुछ नहीं सर। चलो आओ इस पर आइए। आए है मोहब्बत, ठीक है, आ गई है मोहब्बत। बोलिए क्या है? LOVE लव, लव को उसने 54 कोड किया है। जल्दी से रीजनिंग लगाइए कि क्या किया है। हमारे मन में तुरंत जैसे ही वर्ड आते हैं सीक्वेंस आना चाहिए। L 12, O 15, V 22, E 5, ठीक है। ऐसे मत लिखा करो, क्योंकि ऐसे में आप लोग ऐड नहीं कर पाते हो, बट हमने लिख दिए तो हम इसी में ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है? 5 और 5 10 और 10 और 4 14 की 4,
ठीक है। 14 की 4 हो गई, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 5। सर केवल ऐड किया है, केवल उसने सम को ऐड किया है। टी का 20, ई का 5, ए का 1, आर राजा 18 ऐड करेंगे सर। 5 और 6 और 8 14 की 4, 1 कैरी, 3 और 1 4 44, 44 आंसर टिक करें, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, एक नंबर, वेरी गुड। 44 बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। 44 एक निश्चित कोड में डेयरी का क्या लिखता है भाई? एफ एल एफ एक्स एफ, क्या है ये सब छोड़िए ना, मेन रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। ये क्या है? 4 है। इसको थोड़ा नीचे रहते हैं ना तो अच्छे से इसी में लिखना सिखा देते हैं। ठीक है, आओ तुम थोड़ा नीचे आओ बाबू, इधर आओ। देखो यहां देखो, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 18 हो गया, 25 हो गया। इसकी रीजनिंग इसने लिखा है 6 12 6 24 और 6। हम देखते हैं ना बच्चे जाके स्क्रीन ही में गोद देते हैं। जैसे हम यहां पे लिख दिए, बच्चे जब कभी हम एग्जाम देने जाते रहे तब तो देखते रहे डिस्प्ले में पूरा गोद के रख दिया है, ताकि उसके बाद इससे समस्या भी हो जाती है, बताएंगे कभी बाद में। बट ऐसा रीजनिंग क्या करते हैं, उसी में गोद देते, ले 14 13 12 लिख देंगे ताकि रीजनिंग में आसान हो जाए। ठीक है, आइए यहां पे समझते हैं। 4 का 2 ऐड किया है सर जी, बढ़िया। 9 को 12 बनाया है, अपोजिट तो किया नहीं है क्योंकि 2 ऐड किया, तो अपोजिट तो किया नहीं। 9 को 12 बनाया है, कितना ऐड किया सर? 3 ऐड किया है। फिर उसके बाद 1 को 6 बनाया है, 5 ऐड किया। क्या विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं? विषम संख्या का कोड लगा सकता है, अभाज्य संख्याओं का कोड लगा सकता है, सम संख्या का कोड लगा सकता है, सीरियल से प्लस माइनस कर सकता है, कुछ भी आपको रीजनिंग पकड़नी है। तो पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 2 3 के बाद 4 ऐड करना था, लेकिन कमबख्त 5 ऐड करके रखा है, ताकि देखेगा वो गलती तुम लोग यही करोगे, 2 3 4 5 कर दोगे, नहीं 2 3 5 किया है ऐड। उसके बाद 18 का उसने कोड लिखा है 24, 6 ऐड किया है। 25 का 6 है ना, 25 का 6 लिख दिया तो कितना ऐड किया है? 7 ऐड किया है सर। 25 का 6 लिख दिया मतलब 7, क्योंकि 25 के बाद फिर 26 आएगा, फिर ABCD 1 2 3 4 होगा ABCD में। ठीक है, तो 25 में 7 ऐड किया है, तो उसने ऐड किया है 2 3 5 6 7, 4 ऐड नहीं किया है, 4 ऐड नहीं किया है। तो भाई आप जब चीजें सीखने लगो तो इसी में करो। ई आता है सर 5 में, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, G7 कितने ऑप्शन में? इसमें भी है। ठीक है, फिर ना जब लॉजिक धीरे धीरे पकड़ लेते हो तो कोशिश किया करो ऑप्शन को जितनी जल्दी हो सके वो निपटाओ। ठीक है, जैसे मैंने लॉजिक पकड़ लिया तो मुझे पता है पहले वाले में 2 ऐड किया, लास्ट वाले में 7 ऐड किया, तो इसमें 7 ऐड करूंगा। तो पहले यहां पर देख लो, ऑप्शन ये और ऑप्शन ये सही है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एग्जाम की बात कर रहे हैं अभी तो डायरेक्टली कर लोगे भाई। 2 ऐड किए तो हो गया R 18, 18 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21, 21 का U, इसमें करोगे कितना? 5 ऐड करोगे, 4 नहीं 5, तो 18, 18 में 5 ऐड करोगे 23, 23 क्या होता है? W होता है। O में कितना ऐड करोगे? 6, 15, O होता है 15 में, उसमें 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 U। R 18, 18 में कितना ऐड करोगे? 7। ठीक है, तो 7 7 14 और 15 मतलब 25, 25 का Y आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन कौन है? JUWY, यही ऑप्शन है। ठीक, टिक करें। लेकिन हम क्या बोल रहे थे, एग्जाम में कैसे कर रहे हैं वो भी समझो, एग्जाम ओरिएंट चीजें भी समझो कि एग्जाम में मैं होता क्या करता और कैसे कर सकते हैं। जब आपको यहां पर रीजनिंग 2 3 5 6 7 की पता चल गई तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, 2 ही ऑप्शन टिक है। अब इन ऑप्शनों में देखा करो कि क्या अलग है, बस वही ध्यान दो। क्या अलग है, बस वही ध्यान दो। क्या अलग है सर जी? क्या अलग है इसमें, बस वही ध्यान दो। तो सर इसमें G था, इसमें भी G है, इसमें U है और इसमें N है, तो दूसरे नंबर बस चेक करो। क्यों इतना मेहनत करते हो आप? केवल दूसरा नंबर चेक करो। ऐसे एडवांस होते हैं भाई बच्चे, और आपको वैसे बना, केवल दूसरा नंबर चेक करो, बाकी सब तो सेम है। तो दूसरा नंबर N देखना है, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर दूसरे में पहले 2 फिर 3 ऐड किया है, तो 18 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 21 का U, तो U वाला टिक करे, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों सब ऐड करेंगे? इस तरह से आप एडवांस बनिए, 10 10 15 15 20 20 सेकेंड को बचाइए। ठीक है, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आइए टेबल को करते हैं। ठीक है, टेबल को पढ़िए, समझिए क्या है। ओके, टेबल को देखिए, क्या करा है इसने? T20 और लिख दिया है 7, मतलब समझ रहे हो, 7 मतलब G, तो T का G लिखा है, GT रोड अपोजिट तो नहीं किया है। फिर A का Z होना चाहिए 26, नहीं बाबू, बिल्कुल अपोजिट ही पेयर किया है। BY, ठीक है, Y 25 में, बस समझ गए, तुरंत आप समझ गए कि अपोजिट किया, तो फटाफट करिए ना अपोजिट। C क्रैक्स X 24, ओके, देखिए ऑप्शन में 24 सब में दे दिया है, जाने दो। हाई स्कूल, स्कूल आता है S19 में, नहीं पहले अभी एकदम नए हो तो भाई पहले हम अपोजिट लिखेंगे। C का अपोजिट X, हाई स्कूल। A का आजाद, इंडियन रेलवे,
आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, ठीक है, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, इस तरह से। फिर उसने इसके प्लेस लिखा है, तो एक्स का 24, एस का 19, जेड का 26, 24 19 26 और आर 18, ठीक है, और फिर 9, 24 19 26 फिर 18 और 9, ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ही बौछार कर दिए। आज के लिए इतना ही रखें क्या? ओके, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सब हम आपको और समझाएंगे जबरदस्त शानदार तरीके से, या देखते हैं अगर और आसान, मतलब जो आपने समझ लिए वैसे ही क्वेश्चन है तो करते हैं बाद में, ठीक है। चलो आज रखो, आइए यहां पर प्यारा क्वेश्चन करिए। लिखता है फॉरवर्ड, वाह रे वाह, फिर लिखता है WATR, है ना, ओके, उस भाषा में इसको क्या लिखना है, ठीक है। तो क्या करा है समझिए भाई, रीजनिंग क्या लगाया है उसने, बोलिए, इस पर रीजनिंग लगाइए, इस पे रीजनिंग लगाइए। क्या करा है आज की क्लास का शानदार क्वेश्चन, और अभी ऐसे शानदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से रीजनिंग लगाओ, जल्दी से लगाओ। इसमें क्या किया है सर, फॉरवर्ड को उसने 1 2 3 4 5 6 का लिख दिया भाई, 1 2 3 4 5 फिर 3 6 भी लिखता तो समझते कि भाई उसी को लिख दिया, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, लेटर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 फिर 3 6 लिख दिया। क्या किया है बाबू, क्या किया है यहां पर? फिर यहां पर कुछ समझे में नहीं आ रहा यार, 4 कैसे किया, कैसे क्या किया बताइए। 13 का 4 कर दिया है, ए का वो कर दिया है, यही तो समझना है, यही कोडिंग डिकोडिंग में समझना है। जब हमें कुछ चीजें सिमिलर ना मिले, ना तो अपोजिट मिल रहा है, ना तो पेयर सिमिलर मिल रहा है कि एक ज्यादा किया, दो ज्यादा किया, इस तरह का, तो हमें उसमें कुछ ढूंढना होता है, कुछ यूनिक चीजें। तो उसमें कैसी क्या यूनिक चीजें हैं बताइए सर थोड़ा। जी बताते हैं, इसको थोड़ा नीचे लाइए, इधर आइए आप, ऐसे, ठीक है, आपको समझाते हैं, चीजें बताते हैं। इन क्वेश्चनों में जब ऐसा लेटर आए तो समझ जाना कि हो सकता है कई बार पैटर्न एक नया जो रहेगा उसमें क्या होगा, लेटर का वो कुछ अलग से रिप्रेजेंट कर देता है। उसने F को 1 मान लिया, O को 2 मान लिया, R को 3 मान लिया, W को 4 मान लिया, 5 3 6 मान लिया, ठीक है। कोई लेटर इसमें रिपीट हुआ है R, देखो R दोनों प्लेस में उसने 3 लिया है कि नहीं लिया है, इसका मतलब उसने उस लेटर को उतना मान लिया है एग्जामिनर ने। तो हमें यहां पर भी देखो, W को 4, A को 5, T को 7 और 8 और 3 मान लिया। देखो यहां पर जब R को उसने 3 माना है, यहां पर भी R को 3 माना और यहां पर भी R 3 है, तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि सर ऊपर वाले में R 3 3 देखा, यहां पर भी R है तो 3 है। इसका मतलब उसने अपने मन से मान लिया है कि मैं इस लेटर को ये मान लेता हूं, मैं इस लेटर को ये मान लेता हूं। तो अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न पर आते हैं जो उसने पूछा है। कंडीशन हमने देख ली, अब जो क्वेश्चन किया है वो, अब क्वेश्चन में जो लिखा है उसने जो भी माना है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, और ऑप्शन जल्दी टिक करने के लिए ऑप्शन पे भी मदद ले सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी टिक नहीं करना है, चीजों को समझना है। तो आर को उसने 3 माना है भाई, देख लीजिए, तो आर को 3 लिखना पड़ेगा। ई को इसने क्या माना है क्वेश्चन में, ई कहीं दिख रहा है, ई सर ये है दूसरे प्लेस में। ई को इसने 8 माना है, ई को 8 माना है, 8 लिख दिए। आर को 3, यहां पर भी 3 है, कहीं ऐसा ऑप्शन में है क्या? 3 8 3 8 ये भी है, और उसके बाद 3 ये है ना, लास्ट सेकंड लास्ट 3 है, ये 3 है, ये 3 है, दोनों 3 है। ऐसे पूरा देखना चाहो तो जल्दी जल्दी हो गया। बस टी को उसने 7 माना है सर, हमने देख लिए। ए को कितना माना है? ए को 5 माना है। डी को कितना मान के चल रहा है? डी को देखिए 6 मान के चल रहा है, तो डी को 6। तो देखिए 3 8 7 5 3 6, यही टिक करे आगे बढ़े। इस तरह से चीजें आपके सामने आएगी और करना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो ये देखो, ये भी देखो, इसमें क्या, हाँ सेम। चलो जल्दी अब इसका आंसर दो भाई, सीधे सीख गए हो, जल्दी से आंसर दो। इसका भी दो, इसका तो जल्दी से, सेम वैसे ही पैटर्न पर है आधारित क्वेश्चन है, जल्दी करो जल्दी करो, फटाक से इसका आंसर दो। सर इसमें भी देखिए रीजनिंग लग रही है, 1 2 3 4 लिख दिया है, या अगर 1 2 3 4 थे, 4 लेटर थे, एक रीजनिंग ये भी तो लग सकती है। 1 2 3 4, 4 लेटर थे तो 1 2 3 4 लिख दिया है। तो यहां 1 2 3 4 है, तो यहां पर भी 1 2 3 4 लिखना था, नहीं वो नहीं किया, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। दूसरा अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब वही है, सेम सिस्टम। तो यहां पर क्या कहता है, टोस्ट है क्या ये? TOAST कर रहा है। टी को इसने क्या माना है? टी का देखो लास्ट वर्ड 4 माना है, तो 4 सब स्टार्ट हो रहा है। एल उसके बाद क्या करना है? ओ देखना है, ओ को इसने 6 माना है, 6, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ए को इसने क्या माना है? ए को 2 माना है, 2 लिख दिए। 4 6 2
462 टिक करें, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, और कर रहे हैं, और कर लीजिए, चीजें सीख गए, बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल सही है। आइए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए शानदार तरीके से। क्या ये भी वही क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि सेम है तो भाई कर लो ना अभी, क्यों आगे की क्लास को वो करना, आगे और नई नई चीजें सीखना। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो और बताओ आंसर इसका क्या होगा। इसमें भी क्या सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? जी बिल्कुल। आर को उसने 5 माना है, यहां पर भी देखो आर, नहीं बाबू 5 नहीं माना है, अलग है भाई। हम अगर माना है तो नीचे भी फॉलो होना चाहिए ना। अगर ये आर है यहां पर पहला लेटर, तो पहला यहां पर 5 है, तो यहां पर आर है तो यहां तो 7 लिख दिया। ये क्या रीजनिंग है? ये थोड़ी ना हुआ होगा। तो फिर कुछ और लॉजिक लगा है बाबू, फिर कुछ और लॉजिक लगा है। ठीक है, ठीक है, फिर नहीं भाई। अगर यहां पर पहले एफ है तो F3 है, तो यहां पर F है तो 7 क्यों माना है? इसको अभी क्यों लगा दिए? इसको लगाना था नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, इसको नेक्स्ट टॉपिक में। ये थोड़ी और एडवांस हो गया, ये और ज्यादा पजल बना दिया। कोई बात नहीं, पहली क्लास इंटरेस्टिंग मजेदार, तो भाई शानदार क्वेश्चन भी देख कर जाओ। ठीक है, तो यहां पर कुछ और लॉजिक लगा दिया भाई इसने, यहां पर जंबल टाइप की रीजनिंग लगा दिया है। ठीक है, तो यहां देखिए RICE लिख दिया, और यहां लिखता है 5136। ठीक है, इसके बाद लिखा है क्या? FUR लिखा है, और 327 लिखा है। उसके बाद आइए क्या, FIN लिखा है, तो 785 लिखा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो बढ़िया। अब हमें ना यहीं से क्योंकि भाई अगर सीक्वेंस होता R को 5 लिया था तो यहां भी R5 लिखना था, है ना। अगर यहां F3 लिखा तो यहां भी F3 लिखना था, नहीं लिखा है, तो इसमें पैरा जंबल टाइम का मतलब कुछ अलग से सीक्वेंस यूज हुआ है, मतलब आगे पीछे भी कर दिया होगा, लेटर वही है। जैसे हमने लिखा A को 5 माना है और B को 7 माना है, तो ए बी लिखा है तो ए बी को 5 और 7, या फिर 7 और 5, मतलब लेटर वही है लेकिन उसको आगे पीछे करके लिख दिया। लेटर वही है लेकिन उसको आगे पीछे करके लिख दिया, तो इसलिए हमको ऐसे लेटर की पहचान करनी पड़ेगी कि किसके लिए कौन सा कोड उसने यूज किया है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। ये पहचानना पड़ेगा, तो अब पहचानने के लिए हम छटनी करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, इसमें और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, तो ये आर कॉमन, ये आर कॉमन है। तो अब नंबर में देखिए कौन सा कॉमन है, नंबर में देखिए सर यहां पर 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि आर के लिए इसने 3 वर्ड यूज किया है। आर के लिए नंबर, लेटर आर के लिए उसने 3 नंबर यूज किया है, लेकिन हमें आर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है FUN की, बट हमने बताया सिलेक्ट कैसे करते हैं वो सीखो। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो, तो सर हमें F की जरूरत है, तो F देखिए, F यहां पर क्या है, इसी पेन का यूज कर रहे हैं तो इसी का कर लेते हैं। ओके, F का क्या यूज हुआ है? F सर दोनों में लेटर में है, तो दोनों में आप सर्कल मत मारना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सर्कल सर्कल से अब कोई और सिंबल लगाओ, तो F ट्रायंगल यहां पर है, F यहां पर है, तो F का क्या कोड यूज किया है इसने? F देखिए यहां पर भी 7 और यहां पर भी 7 है, दोनों में सिमिलर, इसमें F है और इसमें दोनों में सिमिलर 7 है, तो F का कोड 7 है। तो क्या 7 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, ये स्टार्ट हो रहा है, टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि 7 आगे ही हो, ये भी याद रखो, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन 7 देख के टिक करके आगे बढ़ जाओगे। यही तो समझना है बाबू कि जब उसने यहां पर सीरियल यूज नहीं किया है तो क्या ऑप्शन में सीरियल यूज किया होगा क्या? वही जल्दीबाजी में गलती टिक करके आगे बढ़ जाते हो, और यही नहीं करना है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अभी केवल आपने सिलेक्ट किया है, हो सकता है आगे पीछे नंबर हो, F का 7 है, इतना कंफर्म हो चुका है आपको, लेकिन जरूरी थोड़ी ना उसने पहले लिखा हो। U का देखिए सर, U यहां पर अकेले बचा है, U यहां पर अकेले U बचा है ये, और यहां पर अकेले 2 बचा है, U का कोड है 2, U का कोड है 2। ठीक है, N यहां पर सर देखिए IN 2 है, I यहां पर है, तो I और N में 8 और 5 दोनों किसी का हो सकता है, I का 8 या 5 हो सकता है, या N का भी 8-5 हो सकता है। इसको कैसे क्लियर करूं? इसको क्लियर करने के लिए आप यहां देख सकते हैं कि इसमें भी I है, इसमें भी I है, इन दोनों में कौन सा नंबर सेम है? 5 नंबर सेम है, तो I और I कैंसिल हो गया, मतलब कि आपका यहां N बचा और N का 8 होगा। ये नेक्स्ट क्लास का था, बट कोई बात नहीं भाई, आप इतने ट्रेंड हो चुके हो, तो इसका 8 है। तो हम वो नंबर देखेंगे जहां पर 7, 2, 8 तीनों होगा, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में होगा, बट तीनों होना जरूरी है। तो 7, 2, 8, तो देखिए यहां पर, क्योंकि भाई जब इसमें आगे पीछे कहीं पर भी यूज हुआ है तो इसमें भी हो सकता है, तो यहां पर 7 तो था, 8 भी था, लेकिन 2 नहीं था। अभी एक नंबर इतनी मेहनत करने के बाद व्यर्थ हो जाते अगर ये लॉजिक नहीं लगाते तो। 8, 7, 2 आगे पीछे भी तो दे दिया ना, तो देखिए तीनों लेटर दिया है, बहुत बढ़िया। एक लाइक बनता है भाई, लाइक करें और नेक्स्ट क्लास में आए, घर मत जाएं। ठीक है,
चलो ये भी करो, ये भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, ये सब पेपर के क्वेश्चन है भाई, आप एकदम माहौल बना दोगे सब चीजें सीखने के बाद। जल्दी से करो, बेस्ट सॉल्यूशन सर जी, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगता है सुनने के बाद, इसको करिए और जल्दी से करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। मतलब पेपर बनाने वाले भी कहां कहां सोच के बनाते हैं क्वेश्चन और इतनी मेहनत कर लेते हैं। पहले वो मेहनत करते थे, अब नहीं करेंगे, अब एआई का जमाना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन धड़ाधड़ा आपके सामने आ जाएंगे। वरना अगर हम बनाते तो कितनी मेहनत करते लिखने में, ये सब करवाने में, बट अब तो बनेगा, इसीलिए अब एकदम आपको एडवांस हो जाना है, समझना है अच्छी तरह से, शानदार तरीके से क्या रीजनिंग यूज हुई है इसमें, जल्दी से बताइए भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से बताइए क्या रीजनिंग लगी है, बताइए बताइए, दोनों करवा देते हैं, 20 करवा ही देते हैं एटलीस्ट, ठीक है, ओके। आइए समझते हैं, यहां पर आइए समझते हैं शानदार तरीकों से क्या हुआ है सर जी रीजनिंग, जल्दी बताओ, ठीक है, ओके। ए ऑप्शन रीजनिंग क्या हुआ, बस वही समझना जरूरी है। तो यहां पर सर 1 2 3 4 5 लेटर, 1 2 3 4 5, ओहो ये तो बहुत सारे लेटर दे दिया यार, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, बहुत लेटर दे दिया, ठीक है, देखते हैं और क्या है। अच्छा कुछ और लेटर इसका मतलब, ठीक है, क्या एस का 19, एस को 19 लिखते, लेकिन ये तो 7 लिख के बैठा है यार, ये भी गलत सलत लिख दिया है यार, क्या कर रहा है ये, बताइए बताइए बताइए। तो आई होप कि आप सभी होशियार बच्चों ने ऑब्जर्वेशन कर लिया होगा कि क्या हो रहा है। सर जी जितना नंबर इसने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते कोडिंग डिकोडिंग में, जितना नंबर इसने लिखा है उसी नंबर से स्टार्ट करते हुए विपरीत गिनती लिख दी जा रही है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख दिया जा रहा है। अगर ये 7 स्टार्ट हुआ है तो 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया गया है। आ रही बात समझ में? 10 का, ओ भाई ऐसे तो देख के कोई चमक जाएगा जब एकदम से आप पेपर देने जाएंगे ना, और हमारे जैसे चीजें जो हमने आपको सिखाए यहां पर ये सीख के नहीं जाएंगे, एग्जाम में देख के तोते उड़ जाते हैं बच्चों के, समझ रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन में भी बाद में आते हैं अरे ये लॉजिक था क्या, ओ हो मैं उसको कितना टफ समझ रहा था। और अक्सर पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसे आसान क्वेश्चनों को ही टफ समझ के छोड़ आया करते हैं, ठीक है, नहीं समझना है, ठीक है। 10 लिखा तो 10 से स्टार्ट करना है और फिर सीक्वेंस से माइनस करते जाना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये हुआ है 13 और 13 12 11 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टिक करें आगे बढ़े। ये 13 के बाद 11 हो गया, वही हम सोच रहे कितना कौन मिलाएगा, ठीक है, मतलब ये मिला लिया, बीच में कहीं गड़बड़ कर देगा तो बच्चे का कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एग्जामिनर ने जब यहां आपके साथ गेम खेला है तो वो उसके सीने में दिल था, समझ गया आपकी भावनाओं को, इसलिए ऐसा फंसाया नहीं है ज्यादा। 13 के बाद उसको 12 लिखना था, 11 लिख दिया, यही कैंसिल हो जाता। 13 से शुरुआत नहीं हुआ, यही कैंसिल हो गया। 13 के बाद 12 लिखना था, नहीं लिखा, ये कैंसिल, तो बढ़िया, अच्छा था, एटलीस्ट ऑप्शन सही दिया, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए ये वाला, और जल्दी से चलें फिर, जय हिंद बोले और चलें, जल्दी से रीजनिंग लगाइए, आंसर लाइए और चलें फिर। यहां पर क्या करता है, टी का 20 लिखना था, ये तो इतने सारे लेटर है, जोड़ के कभी भी 14 तो बनने वाला नहीं है, जोड़ के कभी भी 14 बनने वाला नहीं, तो और क्या लॉजिक लगेगा बताइए। कई बार सम ऑफ नंबर्स कर देता है, टर्म्स कर देता है, ठीक है, तो यार नहीं लग रहा, और कोई और कोशिश क्या करो आसान लॉजिक ढूंढने की, कोशिश क्या करो आसान लॉजिक की। तो क्या है 1 2, यहां पर क्या है लॉजिक सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल लेटर 7 है, ये टोटल लेटर 7 है, तो यहां पर 14। और सुनो, सारे एग्जाम्स के पैटर्न हम देखते रहते हैं, और जो पेपर्स में आता है प्रीवियस को एनालाइज भी करते रहते हैं। अभी के पेपरों में ऐसा मॉडर्न चल रहा है, अभी का जो रिसेंटली चल रहा है इस तरह से लिख रहा है, हटाओ इसको, पार्वती नमः, भोला बाबा, भोला बाबा, ठीक है, भोले बाबा, ये देख लेना, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये भोले बाबा हो गए और ऊपर पार्वती जी हो गई, भोले बाबा का कोड हमने लिख दिया 1 2, ये और इसका कोड लिख दे, ये तो बताओ बताओ क्या, इसका कोड बताइए, ठीक है।
ऐसे सीरियल अभी ज्यादा यूज हो रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो हमने यहां देखा, हालांकि कैच करवा दिया आपको लॉजिक, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर थे, 7 लेटर थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसने 14 लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, इसको भी क्या किया है, 7 लेटर थे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसने 14 लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 लेटर है, 2 से मल्टीप्लाई करके 14 लिखेगा, टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। बच्चा सोचेगा ये क्या हुआ, इसका भी 14, इसका भी 14, इसका भी 14। लॉजिक जरूरी है जो आपको समझना है। इसका भी आंसर कर दीजिए और चले, क्या होगा इसका आंसर। हालांकि लॉजिक बता दिए ना तो अभी तुरंत कर दोगे, और लॉजिक बताए और अब भी दिए आंसर तो कर ही दोगे। इसका आंसर क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर थे इसलिए 7 लिखा था। 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे इसलिए 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, 5 लेटर इसलिए 5 लिख करके आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सभी को जय हिंद, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे, शानदार तरीकों से अपन सारे सिलेबस को कवर करेंगे बेस्ट चीजों के कॉन्सेप्ट के साथ। ओहो, चलिए चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद सभी को, कमेंट कर दीजिए फटाफट। ओके ओके, जय हिंद, रखते हैं।